मूवी की शुरुआत होती है और हमें ब्राजील के घने जंगलों के बीच फ्रैंक नाम के एक शिकारी को दिखाया जाता है, जिसने वहां जाल बिछाया था व्हाइट जैगुआर को पकड़ने के लिए। कुछ देर बाद ही वो व्हाइट जैगुआर वहां आता है और फ्रैंक के डाले हुए चारे को खाने लगता है। वो जैगुआर समझ चुका था कि शिकारी घात लगाए बैठा हुआ है, इसलिए वो मौका देखकर फ्रैंक पर हमला कर देता है। मगर फ्रैंक भी एक मंझा हुआ शिकारी था। वो उस जैगुआर पर चालाकी से हमला करके उसे बेहोश कर देता है, फिर उसे कैद करके चल पड़ता है यूएसए की ओर। दरअसल फ्रैंक इस व्हाइट जैगुआर को बेचकर मोटा पैसा कमाना चाहता था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में थी। अब फ्रैंक जैगुआर और अपने जानवरों को लेकर पहुंचता है शिप तक, क्योंकि वो शिप से यूएसए जाने वाला था। पर वहां जाते ही फ्रैंक देखता है कि ऑफिसर्स की एक फौज रिचर्ड नाम के एक क्रिमिनल को लेकर वहां आई है। दरअसल उस क्रिमिनल को भी उसी जहाज से यूएसए ले जाया जा रहा था। फ्रैंक को ये ठीक तो नहीं लगता, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब कुछ देर बाद ही वो शिप यूएसए के लिए निकल पड़ता है। रात में फ्रैंक उन ऑफिसर्स के साथ ही बैठकर डिनर कर रहा था। इसी दौरान फ्रैंक ऑफिसर पॉल से पूछता है कि ये क्रिमिनल इस शिप पर क्या कर रहा है। इस पर पॉल कहता है ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। फ्रैंक कहता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगा तुम्हारे लिए, और भी लोग हैं इस शिप पर, सबको हक है जानने का। काफी पूछने के बाद ऑफिसर पॉल फ्रैंक को बताता है कि रिचर्ड लॉफर्ड एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। हम कई सालों से इसे ढूंढ रहे थे। ये मरीन कमांडो हुआ करता था। इसे कुछ दिमागी प्रॉब्लम थी। इसी दौरान इसने कुछ आतंकवादियों से हाथ मिलाकर ब्राजील में अपना गैंग बना लिया और रिचर्ड उस गैंग की मदद से बहुत सारे बड़े बड़े क्राइम्स को अंजाम देने लगा, जैसे मर्डर, ड्रग्स सप्लाई, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बैंक लूटने जैसा काम। फ्रैंक कहता है जब पकड़ ही लिया था तो वहीं शूट कर देना चाहिए था इसे। इसकी बारात ले जाने की क्या जरूरत थी। पॉल कहता है इस पर बहुत सारे केस हैं, पहले इस पर मुकदमा चलेगा, फिर कोई कार्रवाई होगी। उन ऑफिसर्स में शामिल डॉक्टर एलन कहती है कि हम रिचर्ड को प्लेन से भी ले जा सकते थे, मगर उसे ब्रेन डिजीज होने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अब फ्रैंक अपने जानवरों को खाना खिलाने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर राफी नाम का एक लड़का आता है। वो व्हाइट जैगुआर को पास जाकर देखने की कोशिश करता है। तभी फ्रैंक कहता है मेरे जानवरों से दूर रहो, क्योंकि ये सारे काफी खतरनाक हैं। इस पर राफी कहता है पर आपका मंकी तो मुझे देखकर हंस रहा है। फ्रैंक कहता है वो हंस नहीं रहा, बल्कि तुम्हें डरा रहा है ताकि तुम उसके बच्चों से दूर रहो, वरना जिस तरह केले से छिलके उतारे जाते हैं ठीक उसी तरह वो तुम्हारी चमड़ी उतार देगा। राफी कहता है फिर आपने इन सब को पकड़ा कैसे? फ्रैंक जवाब देता है मैंने कुछ दिन तक इन सब पर नजर रखी, अपना पोजीशन फिक्स किया, फिर इन सब पर दवाई वाले तीर से हमला करके इन्हें पकड़ लिया। अब डॉक्टर एलन फ्रैंक से मिलती है तो वो कहती है कि मेरे डैड भी सैंडियागो जू में काम करते थे, उनका नाम हैंडी टेलर था। फ्रैंक कहता है मैं उन्हें जानता था, मैंने कुछ दिनों तक काम किया था वहाँ। मैं पिछले 10 सालों में 8 जू बदल चुका हूँ, पर मेरी कहीं नहीं जमी। इसके बाद मैंने खुद हंटिंग शुरू कर दी और अब मैं अपना बॉस खुद हूँ। इस पर डॉक्टर एलन कहती है यानी आपको ऑर्डर फॉलो करना पसंद नहीं है मिस्टर फ्रैंक। उधर हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है, जिसे अचानक दौरे पड़ने लगते हैं। ये देखकर गार्ड्स जल्दी से डॉक्टर एलन को फोन करते हैं। डॉक्टर एलन कहती है तुम केज के अंदर जाओ और उसका मुंह खोलने की कोशिश करो, उसकी सांस रुकनी नहीं चाहिए, मैं तुरंत आती हूँ। अब गार्ड्स जैसे ही केज के अंदर जाते हैं, रिचर्ड गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मार डालता है। दरअसल ये सब उसका प्लान था केज से बाहर निकलने का। डॉक्टर एलन जब तक वहाँ आती है रिचर्ड वहाँ से भाग चुका होता है। अब ऑफिसर रिंगर, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी रिचर्ड को सही सलामत और जिंदा वापस यूएसए ले जाने की, वो शिप के सभी लोगों को एक सेफ कमरे में तब तक छिपे रहने के लिए कहता है जब तक रिचर्ड पकड़ा ना जाए। वो सभी से कहता है हम जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं वो एक खतरनाक किलर है, उसके पास गन है और उसके पास जाना मतलब मौत को गले लगाने के बराबर है। अब रिंगर सभी के लिए खाना लेने के लिए अपने एक आदमी को शिप के कुक के साथ किचन में भेजता है, पर किचन में जाते ही वो कुक किचन का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है, क्योंकि वो आजाद रहना चाहता था। पर अंदर जाते ही वो देखता है कि किचन में बंदर भरे पड़े हैं जो फ्रैंक के थे। फ्रैंक को जैसे ही खबर मिलती है वो समझ जाता है कि ये काम रिचर्ड का है, उसी ने उसके जानवरों को पिंजरे से बाहर निकाला है। वो कहता है किचन में अगर बंदर का कोई बच्चा है तो कुक को किचन से बाहर निकलने के लिए बोलो, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो कुक बंदर के बच्चों को पकड़कर मारने लगता है और ये देखकर सारे बंदर उस कुक पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से नोच कर मार डालते हैं। ये देखकर फ्रैंक भागकर अपने चैम्बर में जाता है और वहाँ की हालत देखकर फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं। इसलिए वो जल्दी से वॉकी टॉकी से डॉक्टर एलन से बात करता है और कहता है कि रिचर्ड ने मेरे सारे जानवरों को पिंजरे से बाहर निकाल दिया है, उनमें 2 जहरीले सांप भी शामिल हैं, इसलिए
सभी को सावधान रहने के लिए कहो। इसी दौरान शिप का कैप्टन रिंगर को बताता है एक और प्रॉब्लम है, ये शिप खुद से नहीं चलता। अगर मैं जल्द से जल्द इंजन रूम तक नहीं पहुंचा तो ये शिप समुद्र के बीच ही खड़ा रह जाएगा। ये सुनते ही रिंगर कैप्टन स्कडी से कहता है कि तुम जल्दी से इंजन रूम में जाओ और इस शिप को स्टार्ट करो। अब चूंकि रिचर्ड के पास भी एक वॉकी टॉकी था, इसलिए वो इनकी सारी बातें सुनता रहता है। उधर हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो जानवरों को बेहोश करने वाले पेस्ट को लगाकर अपना हथियार रेडी करता है और जैगुआर की तलाश में निकल पड़ता है। काफी ढूंढने के बाद फ्रैंक को उसका जैगुआर मिल भी जाता है, मगर वो उसे शूट करने में असफल रहता है। इसी दौरान फ्रैंक को पता चलता है कि शिप का पानी खत्म हो चुका है। वो जल्दी से ये बात ऑफिसर रिंगर को बताता है। शिप का कैप्टन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद टैंक को फुल किया था। अब ये लोग जल्दी से जाते हैं वाटर टैंक को चेक करने। वहाँ जाने पर इन्हें पता चलता है कि वाटर टैंक के पाइप को किसी ने तोड़ दिया है और ये काम भी रिचर्ड का ही था। इसी दौरान मोरालेस, जो शिप के क्रू का एक मेंबर था, उसे फ्रैंक का एक सांप काट लेता है जो कि काफी जहरीला था। ये लोग जल्दी से मोरालेस को लेकर उस सेफ कमरे में जाते हैं। ये सब देखकर रिंगर को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पॉल से कहता है कि रिचर्ड को देखते ही अब हम गोली मार देंगे, क्योंकि वो हम सब के लिए एक खतरा बन चुका है। राफी मोरालेस का ही बेटा था, इसलिए फ्रैंक राफी को देखकर डॉक्टर एलन से कहता है मोरालेस बच जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। मगर कमरे से बाहर निकलते ही फ्रैंक डॉक्टर एलन से कहता है कि मोरालेस नहीं बच पाएगा। डॉक्टर एलन कहती है मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं। इस पर फ्रैंक कहता है अगर हमारे पास एंटीडोज भी होता तो बचने के चांसेस 20% ही होते। एलन कहती है हम मोरालेस को बचाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, भगवान बनने नहीं कह रही हूँ तुम्हें, बस इंसान बन जाओ, इंसान। एलन के बहुत कहने पर फ्रैंक मोरालेस के लिए एंटीडोज ढूंढने में उसकी मदद के लिए मान जाता है। उधर हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जो कैप्टन के असिस्टेंट को मारकर शिप को यू टर्न यानी ब्राजील की ओर वापस मोड़ देता है और वहां से नेविगेशन चार्ट चुरा लेता है। ये बात शिप के कैप्टन स्कडी को पता चल जाता है, इसलिए वो जल्दी से रिंगर को ये बात बताता है। रिंगर कहता है तुम तो कंट्रोल रूम में हो नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि शिप ने यू टर्न ले लिया है। स्कडी कहता है ये बाल मैंने शिप चलाते चलाते सफेद किए हैं। इधर हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो अपने जानवरों को खाना और पानी दे रहा था। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो अपना गन लेकर आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ रिचर्ड मिलता है जो नेविगेशन चार्ट को स्टडी कर रहा था। उसे देखकर फ्रैंक उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे नेविगेशन चार्ट छीन लेता है। इससे पहले कि फ्रैंक रिचर्ड को कैद कर पाता, राफी वहाँ आ जाता है। वो कहता है फ्रैंक डैड की तबीयत काफी खराब हो रही है। इसी दौरान वहाँ पर व्हाइट जैगुआर आ जाता है और वो उन सब पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है। उधर रिंगर को पता चलता है कि शिप के कुछ लोग लाइफ बोट लेकर भाग चुके हैं, इसलिए रिंगर बचे हुए लाइफ बोट को गन से शूट करके यूजलेस कर देता है और कहता है कि अब कोई भी इस शिप को छोड़कर नहीं जाएगा जब तक रिचर्ड पकड़ा नहीं जाता। ये कहकर वो रिचर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर कुछ दूर आगे जाते ही रिचर्ड उस पर हमला करके उसे गोलियों से छल्ली कर देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली चलने की आवाज फ्रैंक और एलन सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि रिचर्ड ने रिंगर को मार डाला है। फ्रैंक जैसे ही ये कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ता है, रिचर्ड फ्रैंक पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर पॉल अपने साथी ऑफिसर के साथ पहुँचता है, पर इससे पहले कि पॉल का साथी रिचर्ड को शूट करके उसे मार डालता, पॉल पीछे से अपने साथी पर हमला करके उसे मार डालता है। रिचर्ड भी ये देखकर हैरान हो जाता है। वो पॉल से कहता है ये क्या किया तुमने। इस पर पॉल कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें जिंदा पकड़ना है। पॉल रिचर्ड को जिंदा इसलिए पकड़ना चाहता था ताकि वो इस मिशन को अपने नाम कर सके, अपना प्रमोशन ऊंचे पोस्ट पर कराने के लिए। मगर फिर भी पॉल रिचर्ड को पकड़ने में असफल रहता है। अब रिचर्ड फ्रैंक को एक पिंजरे में बंद कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें आजाद होना है तो नेविगेशन चार्ट मुझे दे दो, उसके बिना मैं ब्राजील नहीं पहुंच सकता। पर फ्रैंक चार्ट देने से मना कर देता है। ना सुनते ही रिचर्ड फ्रैंक को टॉर्चर करने लगता है, पर फ्रैंक फिर भी नहीं मानता। इसके बाद रिचर्ड उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे बदले तुम्हारे जानवरों को ही मार डालता हूँ। ये कहकर रिचर्ड फ्रैंक के जानवरों पर गोलियां चलाने लगता है। अपने जानवरों को मरता हुआ देखकर फ्रैंक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें नेविगेशन चार्ट दे देता हूँ, बस मेरे जानवरों को छोड़ दो। वो नेविगेशन चार्ट मेरे केबिन में है, तुम जाकर ले लो। इस पर रिचर्ड कहता है अच्छा किया तुमने फ्रैंक, जो दिल से काम लिया, दिमाग से नहीं। उधर हमें शिप के कैप्टन स्कडी को दिखाया जाता है जो शिप का पावर ऑफ कर देता है ताकि रिचर्ड को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अब पावर कट देखकर रिचर्ड सबसे पहले कैप्टन स्कडी के पास पहुंचता है और उसे पावर ऑन करने के लिए कहता है।
मगर स्कडी पावर ऑन करने से मना कर देता है। ये सुनते ही रिचर्ड स्कडी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी स्कडी को बचाने के लिए उसका दोस्त जेरोम वहाँ आ जाता है। वो स्कडी को रिचर्ड के चंगुल से छुड़ा लेता है, मगर खुद वो रिचर्ड के हाथों मारा जाता है। उधर हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है, जिसके पास पॉल आता है और उसे उस पिंजरे से बाहर निकाल देता है जिस पिंजरे में रिचर्ड ने फ्रैंक को बंद कर रखा था। अब शिप का कैप्टन सभी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द ये शिप छोड़ना होगा, वरना रिचर्ड हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सभी कैप्टन की बात मान लेते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं, पर राफी अपनी डैड मोरालेस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सभी को पता था कि मोरालेस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए फ्रैंक राफी से कहता है तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत समझाने पर राफी मान जाता है। अब ये लोग जैसे ही एक बचे हुए लाइफ बोट को पानी में उतारते हैं, तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और इन सब पर फायरिंग करने लगता है। रिचर्ड के हमले से बचने के लिए सभी छुप जाते हैं, मगर राफी वहीं छूट जाता है, जिसे रिचर्ड पकड़ लेता है और सभी से कहता है कि मेरे लाइफ बोट में बैठने तक अगर किसी ने मुझ पर गोली चलाई तो मैं इस लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। ये सुनते ही फ्रैंक बाहर निकलता है और कहता है लड़के को जाने दो, इसके बदले मैं तुम्हें जैगुआर का आधा शेयर दूंगा। रिचर्ड कहता है अरे नहीं, मेरे पास तो दूसरा प्लान है, मैं इसे ले जाऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। तभी पीछे से पॉल निकलता है और लाइफ बोट को शूट करके उसे डैमेज कर देता है, ताकि रिचर्ड यहाँ से भाग ना पाए। अब ये लोग भागकर शिप के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही फ्रैंक एलन से पूछता है ये पॉल का प्लान क्या है, ये बताओ मुझे। एलन कहती है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। फ्रैंक कहता है ठीक है, तुम लोग यहीं रहो, मैं शिकार पर जाता हूँ। एलन कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फ्रैंक मान जाता है। एलन कहती है तुम एक अच्छे इंसान हो। इस पर फ्रैंक कहता है अच्छा इंसान का तो नहीं पता, मगर मैं शिकार अच्छा कर लेता हूँ। उधर हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है, जो यूएसए के कोस्ट गार्ड को कॉल करता है और कहता है कि मैं ऑफिसर रिंगर बोल रहा हूँ, हमारा शिप खराब हो गया है, रिचर्ड लोफलर भी मारा जा चुका है, हमें जल्द से जल्द मदद चाहिए, क्या आप हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं। कोस्ट गार्ड कहता है ठीक है, 1 घंटे के अंदर हम आपकी मदद के लिए वहाँ आ रहे हैं। उधर डॉक्टर एलन रिचर्ड को ढूंढ रही थी, तभी अचानक उसके सामने रिचर्ड आ जाता है और एलन को गन पॉइंट पर ले लेता है। रिचर्ड कहता है मुझे पता है कि तुम्हें फ्रैंक ने ही मुझे ढूंढने के लिए भेजा है, अब जल्दी से मुझे बताओ फ्रैंक कहाँ है, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। एलन कहती है वो तुम्हारे पीछे ही है। दरअसल फ्रैंक वहाँ आ चुका था, पर इससे पहले कि वो रिचर्ड पर हमला करता, पॉल पीछे से फ्रैंक पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि पॉल अपने फायदे के लिए रिचर्ड को जिंदा पकड़ना चाहता था। फ्रैंक कहता है पॉल तुम क्या चाहते हो। पॉल कहता है इस पर बहुत सारे मर्डर के चार्जेस लगने बाकी हैं, मैं इसे सजा दिलाना चाहता हूँ। पर फ्रैंक पॉल की कोई भी बात नहीं सुनता। इसी दौरान एलन रिचर्ड को धक्का दे देती है और इसके बाद ही सभी एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। इस हमले में पॉल रिचर्ड के हाथों मारा जाता है और रिचर्ड फ्रैंक के तीर से बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब चूंकि डॉक्टर एलन रिचर्ड के कब्जे में थी, इसलिए वो डॉक्टर एलन से अपने बॉडी से तीर को बाहर निकलवाता है। फिर डॉक्टर एलन को राफी के बराबर में रस्सियों से बांध देता है। इसके बाद वो फ्रैंक को कॉल करता है। फ्रैंक अपने जैगुआर को पिंजरे में बंद कर रहा था। रिचर्ड उससे कहता है तुम्हारे दोस्त मेरे कब्जे में हैं, अभी वो जिंदा है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो वो जिंदा ही रहेंगे। फ्रैंक पूछता है तुम क्या चाहते हो। रिचर्ड कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। फ्रैंक कहता है ठीक है, मैं अपने चैम्बर में हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। रिचर्ड मान जाता है, पर जाने से पहले रिचर्ड एलन और राफी के पास फ्रैंक का एक जहरीला सांप छोड़ देता है, जिसे उसने छिपा कर रखा हुआ था। अब जैसे ही वो फ्रैंक के चैम्बर में जाता है, फ्रैंक छिपकर उस पर अपने जहरीले तीर से हमला कर देता है। रिचर्ड तीर को अपने बॉडी से निकालते हुए फ्रैंक से पूछता है क्या लगाया था तुमने इस तीर पर फ्रैंक। फ्रैंक बाहर निकलकर कहता है ये तुम्हें कुछ देर बाद पता चल जाएगा। ये सुनते ही रिचर्ड फ्रैंक पर हमला कर देता है और इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रिचर्ड फ्रैंक को बुरी तरह से मारता है और उसे जख्मी कर देता है। अब जैसे ही रिचर्ड फ्रैंक पर आखिरी हमला करके उसे जान से मार डालता, तभी उसे कुछ होने लगता है। फ्रैंक कहता है मुझे पता था ये काम करेगा। अब फ्रैंक रिचर्ड को उल्टा लटका देता है और कहता है तुम्हें पता है ये जो तीर पर दवाई लगी हुई थी ये बड़े कमाल की चीज है, इसमें बॉडी काम नहीं करती मगर दिमाग चलता रहता है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे दोस्त जैगुआर का डिनर बनने वाले हो, थोड़ा तमीज से पेश आना उससे। ये कहकर फ्रैंक जैगुआर के सेल का दरवाजा खोल देता है। रिचर्ड कहता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें जितना चाहिए ले लो मगर मुझे छोड़ दो। फ्रैंक कहता है नहीं रिचर्ड, पैसे नहीं चाहिए मुझे, अब तो हिसाब होगा। ये कहकर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है और अब व्हाइट जैगुआर रिचर्ड पर हमला करके उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फ्रैंक जल्दी से एलन और राफी के पास जाता है और उस जहरीले सांप को काटने से पहले ही पकड़ लेता है।
क्योंकि रिचर्ड ने कोस्ट गार्ड ऑफिसर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वो 1 घंटे के अंदर ही वहाँ आ जाते हैं और बचे हुए सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। एक ऑफिसर फ्रैंक से पूछता है, आपके जैगवार ने रिचर्ड का जो हाल किया है, हमारे लिए उसे पहचान पाना मुश्किल है, मतलब कि आपका जैगवार आदमखोर है। मुझे आपके सारे एनिमल्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पर फ्रैंक के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट था ही नहीं, क्योंकि वो ये सारा काम इलीगली करता था। अब इससे पहले कि फ्रैंक उस ऑफिसर को कोई सफाई देता, तभी वहाँ पर डॉक्टर एलन आ जाती है। वो फ्रैंक को बचाते हुए कहती है, रिचर्ड ने फ्रैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स बर्बाद कर दिए। मैंने चेक किया था, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। ये सुनने के बाद वो ऑफिसर कहता है, ठीक है, मैं रिपोर्ट में ये लिख दूंगा। ऑफिसर के जाने के बाद एलन फ्रैंक से कहती है, अब तुम्हारे व्हाइट जैगवार का क्या होगा? फ्रैंक कहता है, केन्या में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो रेयर एनिमल्स पर अच्छा काम करती है। एलन कहती है, अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। फ्रैंक कहता है, पैसों की कोई डील नहीं हुई। इस पर एलन कहती है, फिर तो संभल के रहना तुम, कहीं इन सब में तुम एक अच्छे इंसान न बन जाओ। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।